चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अब आज से अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन करना है। स्टार्टिंग से अपने थ्योरी तो बहुत पढ़ ली, समझ में आई सभी को? ठीक है, अब वो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे कैसे? देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या आएंगे वो सब मैंने थ्योरी में लिखवा दिया है, ठीक है। लेकिन जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आएंगे वो उनके अलग अलग वेराइटीज होती है। तो अपन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे जो बेसिक क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आते हैं, तुमको गिवन सेल एक रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना आना चाहिए या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन लिखते आना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हारे इनके आते हैं कि एस से सेल रिएक्शन बनाओ, और ऐसे भी आते हैं कि सेल रिएक्शन दे दी और इससे सेल डिनोशन या ये वाला बनाओ। समझ गया सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक है। तो राइट द सेल रिएक्शन फ्रॉम सेल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा है वो, ठीक है। समझ गया, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है और इससे सेल रिएक्शन लिखना है। क्लियर है? चलो देखो इससे सेल रिएक्शन लिखोगे कैसे। एक चीज अपने को फिक्स पता है, हेडिंग के ऊपर लिखना हो तो तुम लोग लिख लेना, सॉल्ट ब्रिज के इधर एनोड ही होगा, सॉल्ट ब्रिज के इधर कैथोड ही होगा। मतलब इधर ऑक्सीडेशन ही होगा और इधर रिडक्शन ही होगा। ये चीज फिक्स है, इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकता हो। ये नहीं करेगा कि इधर रिडक्शन, वो करेगा ही नहीं। क्लियर है? ठीक है। तो इधर जो दिया है वो क्या है, मेरा एनोड है और ऑक्सीडेशन हो रहा है। चेक कर लेता हूं, 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर +3 से 0 रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ गया, सही दिया है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे ही लिखते हैं अपन, ठीक है। देखो यहाँ पे सब चीजें सही है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। और ये हाफ सेल रिएक्शन देके रखता है वो। इसका मतलब क्या है, कैडमियम से कैडमियम +2 बन रहा है, और इसका मतलब क्या है, Au+3 से Au बन रहा है। देखो अब तुम ऐसे सोचो ना, देखो अपन अगर जिंक कॉपर लेते तो डैनियल सेल बोलते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं सबसे ज्यादा ढंग से समझा रहा हूँ, बाकी सब मैं रिएक्शंस करते जाऊंगा बस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस साइड ऑक्सीडेशन होता है लेफ्ट पे, LON से अपन ने याद रखा था, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन। तो इधर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कैडमियम का। कैडमियम से कितना, कैडमियम +2 बन रहा है, कि +2 वो सॉल्यूशन में दे रहा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इससे क्या निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इधर आए, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करने, क्यों? क्योंकि इस पे वो बहुत सारा क्या जमा हुआ है, Au+3 जमा हुआ है। समझ गए? तो Au+3 को Au में कन्वर्ट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं ना, लेकिन इधर से तो 2 ही आए, 2 आए और इसको 3, तो 2 से अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो Au+3 से Au तो नहीं बनेगा ना, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर इसको वापस से रिएक्शन करवाऊं तो 2 और आ जाएंगे, तो अब 4 हो गए। तो Au+3 से Au तो बन गया, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, एक और बार रिएक्शन करेगा, 2 और इलेक्ट्रॉन आए, तो अब टोटल 3 हो गए, और इधर से सेकेंड Au+3 आ जाएगा। तो इधर कितने Au कन्वर्ट हुए, 2, Au+3 2 ही कन्वर्ट हुआ ना, लेकिन इधर कितनी बार रिएक्शन करवानी पड़ी, 3 बार। समझ गए? तो ये रिएक्शन क्यों करवा रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए। और कैसे बैलेंस हो रहे समझे इस चीज से, तो उसको रिएक्शन में कैसे करते हैं, बस ऐसे देखो, यहाँ पे देखो है ना, कैडमियम से कैडमियम +2 हो रहा है और यहाँ +3 से प्लस हो रहा है। तो मुझे देखते से भी समझ में आ रहा है ना कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, इसका मतलब यही है ना, पूरी रिएक्शन ऐसी होगी कि +2 और 2 इलेक्ट्रॉन अलग हुए, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, +3 हो रहा होगा ना, और फिर ही Au बन सकता है, बिना उसके कैसे बनेगा। तो मुझे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है बस, और इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन को ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। कैंसिल होने का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ये प्रोड्यूस कर रहा है उतने ये एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे मैं, ये 3 है ये 2 है, तो यहाँ पे जब 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे इस 2 का, तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो जाएंगे, यहाँ भी 3 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से फिर 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे ना, और बाकी सबके आगे 3 3 3, यहाँ पे 3, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ 2, पूरे 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना। समझ गए? इसमें लिखूं क्या मैं पूरी रिएक्शन, एक बार पहले वाले में लिख देता हूं, फिर नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो 3 कैडमियम से क्या बन रहा है, 3 कैडमियम +2 +6 इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है ये? शायद नहीं दिख रहा होगा, ग्रीन पेन दिखता है, चल रहा है अपना कि नहीं? खराब कर दिए सब तुमने नहीं देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 कैडमियम
इससे क्या बन रहा है 3 कैडमियम प्लस 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अगले वाले में देखना 2Au प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है 2Au। ये होगा बेटा, बातें नहीं करो। ये 6 इलेक्ट्रॉन देखो, ये 6 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, वो 6 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस 6 से ये 6 कैंसिल। ठीक है, अब पूरी रिएक्शन को मैं लिख दूं रिएक्टेंट की साइड, तो क्या होगा 3 कैडमियम प्लस 2Au प्लस 3 से बनेगा 3 कैडमियम प्लस 2 प्लस 2Au। ये अपनी बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है कैसे लिखना है? तो स्टेप बाय स्टेप अपन इतना फॉलो नहीं करते हुए डायरेक्टली लिख सकते हैं। दिख रहा है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और या 3 का ट्रांसफर हो रहा है, तो सीधा ही मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। क्लियर है? फर्स्ट वाली रिएक्शन का आंसर ये है। अब सेकंड रिएक्शन लिखूं, देखो सेकंड रिएक्शन में सीधा डायरेक्टली लिख रहा हूं ना। क्या करना है, रिएक्टेंट ये दोनों ही है। पहले तो मैंने देख लिया 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस से 0 रिडक्शन हो रहा है, तो सही लिखा है वो। तो मैंने रिएक्टेंट दोनों लिख लिए अपनी साइड, ये मतलब प्लस ये। ठीक है, प्रोडक्ट दोनों लिख लिए ये। अब लेकिन ये बैलेंस दिख रही है क्या? क्योंकि देखो सिल्वर Ag प्लस से Ag में जा रहा है, तो एक ठीक है, जिंक इसमें जा रहा है, तो सिर्फ कमी किसमें, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ना मेरे को, क्योंकि ये तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ एक ही है कैच करने के लिए, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बस। तो इसके आगे क्या लिख दूंगा मैं 2, और इधर कितने बन जाएंगे 2। क्लियर है? अब समझ में आ गया सभी को क्या करना है कि Zn से Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन किस कैच करने के लिए 2 सिल्वर होने चाहिए ना मेरे पास, क्योंकि एक सिल्वर एक ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो 2 सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो 2Ag प्लस से 2Ag बनेंगे। क्लियर है? ठीक है, थर्ड रिएक्शन लिखो, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है, अरे यार ये देखो इधर क्या होगा एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस 2, इधर क्या होगा एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस कॉपर। समझ गया ना? पहला इधर लिखना है, दूसरा इधर लिखना है। अब देखो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस 3 हो रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो रहे हैं, तो क्या इसने 3 इलेक्ट्रॉन कैच किए? नहीं, 2 ही किए। तो ये 3 और 2 वाले गड़बड़ में हमेशा अपोजिट में उतने नंबर का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्योंकि और ऑप्शन भी नहीं ना तुम्हारे पास, और क्या करोगे, और किस चीज को मल्टीप्लाई करोगे कि बैलेंस हो जाए? दोनों में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये 2 वाला प्रोसीजर था, तो इसमें क्या करूंगा 3 का मल्टीप्लाई, और ये 3 वाले में 2 का। अब बैलेंस हो गई कि एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो 2 मिलके 6, वो 6 इलेक्ट्रॉन ये कैच कर सकता है ना, 1 2 कैच करेगा तो 3 मिलके 6 कैच कर लेगा। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? ठीक है, अगली रिएक्शन लिखें। ठीक है, Pb प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन, सही है, तो H प्लस, इससे क्या बनेगा Pb प्लस 2 प्लस H2। तो एक Pb 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ एक ही हाइड्रोजन है ना कैच करने के लिए, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए मुझे कैच करने के लिए, तो सिर्फ हाइड्रोजन वाले में मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, इसमें क्यों करूंगा? ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करना है। हाँ अच्छा, हाँ सॉरी, इधर बैलेंस रहेगा ना, 2H होगा तो 2H से H2। क्लियर है? अरे एक H ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2H ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और क्या बन गया H2। समझ गए क्या करना है इसमें? कोई डाउट? चलो ये ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी रिएक्शन लिखें आप बेटा, इधर देखो सुनो, इसमें क्या दिया Zn से Zn प्लस 2, Br माइनस से Br2 और Pt 3 चीजें दे दी है। ठीक है, तो तुम ये देखो 2 चीज तो होनी चाहिए ना, या तो उसको ऑक्सीडेशन और अगर रिडक्शन। यहाँ Pt का कुछ हो रहा है क्या? Pt का कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लिखा ना रिएक्टेंट लिखा, तो वो क्या है इनर्ट इलेक्ट्रोड है, और अपन पढ़ के भी आए प्लेटिनम या कार्बन ब्लैक एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड काम करेगा, उसका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, वहां कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जिस चीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा वही लिखेंगे, क्योंकि ये मान लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले केस, हाइड्रोजन तो नहीं ब्रोमीन हो गया, ठीक है, बट समझ गए इनर्ट इलेक्ट्रोड वाला केस है। ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा था और प्लेटिनम एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड काम कर रहा था, तो यहाँ पे प्लेटिनम एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड काम कर रहा है और ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। अगर वो इधर लिखता तो ऑक्सीडेशन वाला लिखते हैं, उधर लिखता तो रिडक्शन वाला लिखते हैं। तो माइनस से 0 क्या हो रहा है
ऑक्सीडेशन वाला लिखा है उसने, तो मुझे ये गलत लिखा है ना, तो उसको फ्लिप करके लिखना पड़ेगा मुझे। और इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो दोनों ऑक्सीडेशन कभी नहीं हो सकता ना। तो जब मैं इस रिएक्शन को लिखूंगा तो वो एग्जैक्ट ये होगी ना। देखो पहला और पहला नहीं लिखूंगा, अब पहले ये लिखूंगा मैं, समझ गया ना क्यों? तो Zn प्लस Br2 दैट विल गिव Zn प्लस 2 प्लस Br माइनस। अब बैलेंसिंग के लिए चेक कर लूं मैं, ठीक है। एक Zn 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन ये कैच कर रहा है? यहाँ पे एक देखो 2 Br है, ठीक है, तो 2 Br है तो एक Br एक इलेक्ट्रॉन एक कैच करेगा। तो यहाँ पे मेरे को 2 यहाँ पे लिखने की जरूरत है ना, बस इधर तो कुछ मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर 2 Br है तो उधर भी 2 Br होने चाहिए, और एक Br ने एक माइनस को कैच किया तो 2 Br ने दोनों माइनस को कैच कर लिया। कोई डाउट इसमें कैसे लिखी है? समझ में आया सभी को? ठीक है, अगला वाला लिखें। ये भी वैसे ही केस है, तो पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा, हाँ इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सही है, इधर भी ऑक्सीडेशन कर दिया उसने, तो इस चीज को तो फ्लिप करके लिखना पड़ेगा ना। तो क्रोमियम प्लस I2, समझ गया ना, क्रोमियम प्लस 3 प्लस I माइनस, प्लेटिनम में इनर्ट इलेक्ट्रोड ही रहेगा। यहाँ पे एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, और यहाँ कितने 2 ही आयोडीन है, तो 2 को मैं 3 तो नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूंगा, पॉसिबल नहीं है ना, 2 को 3 कैसे करूंगा, तो मुझे अपोजिट में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट में क्या देखो, क्रोमियम पे 3 है, तो इस पे 3 3 2 तो यहाँ पे 6, क्लियर है, ये 6 आयोडीन हो गया ना, तो 6 आयोडीन होने चाहिए, तो ये कितने होने चाहिए 2, क्योंकि एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, और वो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए 6 आयोडीन भी होने चाहिए। समझ में आया क्या किया मैंने इसमें? एक बार और, है ना, देखो जब ये कुछ नहीं लिखा था तो एक क्रोमियम से क्रोमियम प्लस 3 बन रहा है, मतलब क्रोमियम कितने 3 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भेज रहा है, ठीक है, लेकिन वहां अभी आयोडीन कितने दिए थे, 2 ही दिए, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और आयोडीन यहाँ पे 2 ही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा होगा ना, तो उसके लिए मेरे को फिर आयोडीन वाली चीजें बढ़ानी पड़ेगी। आयोडीन एक और बढ़ा दूंगा तो 4 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन और फिर कम पड़ गया, तो इधर से मेरे को वापस से इलेक्ट्रॉन भिजवाने पड़ेंगे। तो वापस से ऐसा तो नहीं कि एक एक करके भेजता है, एक बार ऑक्सीडेशन में 3 भेजेगा वो, तो दूसरे ऑक्सीडेशन में 6 भेजेगा, तो उधर फिर कितने आयोडीन चाहिए उसके लिए मेरे को, टोटल मतलब 3 I2 चाहिए, क्योंकि एक I एक माइनस होता है, तो 3 I2 में 6 हो गए, तो इसीलिए तो ये वाले केस को मतलब 3 थे, तो 3 में डबल कर दूंगा तो ये 6 होंगे, और उस 6 के लिए ये भी 6 चाहिए, 3 2 6, और ये 6 आयोडीन कैच कर लेंगे उसको। कोई डाउट कैसे लिखा? पक्का किसी को भी? वरना ऐसे हाफ रिएक्शन लिख के बैलेंस कर लेना। तुम लोग यार देखो सुनो, सिंपल सा एक बेसिक कैलकुलेशन लगा सकते हो ना, कि एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, अब वो प्रोफेसर उसमें कहीं कुछ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ किया है मैंने, ठीक है, तुम बेसिक देखो ना, एक क्रोमियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, इधर क्या है I2 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए अभी 2 ही आयोडीन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा के लिए वापस से I2 आएगा, तो इधर से वापस से 3 इलेक्ट्रॉन भेजने पड़ेंगे, टोटल अब कितने होगा, ये 3 और ये 4, तो एक और I2 को आना पड़ेगा ना, तो टोटल I2 कितने हो जाएंगे 3, और इलेक्ट्रॉन कितने गए इधर से टोटल 6, एक बार एक और दूसरे सेट में दूसरा, तो उससे सीधा डायरेक्टली भी समझ में आता है इक्वेशन को देख के कि एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है और उधर कितने चाहिए। कर लोगे मल्टीप्लाई कि नहीं हुआ? ये वाला आ गया ना सबको? ठीक है, अगला वाला करें, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है देखो, इस साइड क्या होता है ऑक्सीडेशन, इस साइड वाले पे, और इस साइड का ऑक्सीडेशन दिया है क्या, ऑक्सीडेशन ही दिया है ना, तो सही है। इस साइड रिडक्शन दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्या लिखूंगा मैं H2 प्लस कॉपर प्लस 2, इधर क्या लिखूंगा H प्लस प्लस कॉपर। तो देखो H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, एक H ऑक्सीडाइज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, ठीक है, तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए किस में मल्टीप्लाई करना है, H प्लस वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस सिंपल है। तो H2 ने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं तो क्या बनेगा 2H प्लस, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कैच कौन करेगा, एक कॉपर, तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है मुझे बस रिएक्शन को बैलेंस करना है फाइनली, बेसिक वाला, क्लियर है।
ये वाला लिखे आप, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये सिल्वर लिखा है ना, इसमें देखोगे, अच्छा देखो क्लोरीन, नहीं वो ठीक है, हाँ इस ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें AgCl का पूरा कंपाउंड ही यूज करोगे तुम, ठीक है। जो चीज दी है उसको वैसा ही लिखोगे, ठीक है। देखो इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, अभी तक जितने में भी होगा, ठीक है चलो। ये कैडमियम लिखा प्लस AgCl, यहां आएगा कैडमियम +2 प्लस Ag, ये वाली चीज आएगी, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लो, एक कैडमियम से कितने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। वो 2 इलेक्ट्रॉन कैच करने के लिए सिल्वर को चेक कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ Cl- देखो तीनों चीजें तो साथ में लिखोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि AgCl भी कैसे टूटता है, Ag++ Cl- वाले में, तो Cl- का मतलब नहीं है ना दो बार ऐसा कि Cl- से Cl- थोड़ी ना हो रहा होगा, Ag का कुछ हो रहा है, तो Ag+ से वो Ag, ये वाली चीज है, ठीक है। तो AgCl से वो काय में कन्वर्ट हुआ Ag वाले में, इसलिए Cl- नहीं लिखा है। AgCl को कैसे तोड़ोगे, Ag+ Cl-, तो Cl- से Cl- का तो कुछ भी नहीं हुआ ना, तो वो वाली चीज तो नहीं लिखूंगा कि इस Cl और इस AgCl को लिया। AgCl में Ag+ है और उधर Ag 0 है, तो प्लस से 0, प्लस से 0 क्या हो गया, प्लस से 0 मतलब इधर रिडक्शन हुआ ना, और उधर रिडक्शन, तो मैं कौन सी चीज को लूंगा, AgCl और Ag को लूंगा, ना कि इसको और इसको। समझ में आ गया है सबको? और लिखना हो तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट तुम लिख लेना Ag+ और Cl-, क्लियर है। और इफ Ag भी क्या है 0 है, तो रिडक्शन जिसका होगा मैं उसी स्टेप को लिखूंगा ना, Cl का तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो उसको क्यों लिखूंगा। तो जो जो चीजें हो रही है उसको मैंने लिख दिया है। अब इसको बैलेंस कर ले, एक कैडमियम कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है 2, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कैच करने के लिए सामने 2 होने चाहिए ना कुछ, तो 2 क्या क्लोरीन, क्योंकि एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो 2 क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन क्या सॉरी सिल्वर, एक सिल्वर 1 एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे को 2 लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैंने 2Cl भी है, तो प्रोडक्ट में एक और क्या बनेगा Cl2, तो रिएक्शन बैलेंस जाएगी, Cl2 गैस रिमूव हो रही होगी बबल के फॉर्म में। आया ये लिखना कैसे लास्ट वाली रिएक्शन, और उसमें क्लोरीन को क्यों सिलेक्ट नहीं किया, समझ गए कौन सी चीज को सिलेक्ट करना है। अब रिएक्शन तुम्हारी गैसियस वाली आए तो भी लिख लोगे, मतलब ये जैसे हाइड्रोजन वाली, आयोडीन वाली, ये तो आयोडीन वाली, वरना आपने हाइड्रोजन वाली, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इस डिनोशन से बैलेंस रिएक्शन लिखना सीख गए, मोर देन सफिशिएंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें सारी वैरायटी मिल गई है। अब तुम बुक में जाओगे ना, बुक में पता है कैसी वैरायटी दे रखी है, एकदम बेसिक ये वाली ऐसी सिंपल सी, या फिर इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, ऐसी वाली वैरायटीज दे रखी है, कोई 2 3 कुछ मल्टीप्लाई नहीं, सीधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट खत्म, एक स्टेप में खत्म हो रहा है। इतना तो दिए नहीं बुक में, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, जो थोड़े से शायद जिनमें तुमको कंफ्यूजन होगा। एक ये, एक कोई सा भी, या तो इधर वाला आयोडीन मतलब ले लेना, मतलब जिसमें पीटी फालतू में आ रहा है, ठीक है, एक ये ले लेना, और एक जिसमें ये ऐसे वाले जहां दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 2 3 वाले, तो तुमको थोड़ा क्लियर रहेगा। क्लियर है? और एक इसको भी करना हो तो कर लेना, क्योंकि इसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई नहीं किया है ना, बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन है तो सिर्फ यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया है। क्या हो गया, कोई डाउट? फिर बातें मत करो बेटा, समझ गए ना। ये क्वेश्चन बेटा सफिशिएंट है तुमको इस चीज से रिएक्शन लिखवाने के लिए। अब एक रिएक्शन लिखिए, इससे सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो, शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन। शॉर्ट हैंड नोटेशन कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में सॉल्ट ब्रिज और फिर प्रोडक्ट, तो इसको लिख लें अपन। देखो रिएक्टेंट क्या है, टिन ये है ना, तो Sn+2 से Sn+4, और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन वाली चीजें इधर ही लिखी जाती है एनोड पे, फिर सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, फिर इधर वाली चीजें लिखते हैं रिएक्टेंट वाली, मतलब ये रिएक्टेंट वाली हो गई प्रोडक्ट, तो इधर क्या हो रहा है Ag+ से Ag, इसमें वो नहीं लिखोगे 2 वो है ना, यहाँ बैलेंस करके कभी नहीं लिखते हैं, ये बस लिखता है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस। इससे अगर ये लिखना हो तो फिर मैं बैलेंस लिखता हूँ,
समझ गए? तो ये 2 के मल्टीप्लाई यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अपने को बस ये बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन, यहाँ इसका रिडक्शन। अब इससे मेरे को रिएक्शन बनानी है, तो कैसे लिखते हैं अपन? SN+2 से प्लस Ag प्लस, फिर इधर क्या लिखते हैं? SN+4 से Ag, मतलब ये लिखते हैं। अब मैं बैलेंसिंग वाली चीजें चेक करता हूँ कि +2 से +4 हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैच करने के लिए सामने होने चाहिए ना। अभी एक ही है तो मैं 2 लिख लेता हूँ, तो ये 2 मिलके चेक कैच कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो अब ये रिएक्शन मिल गई ना सेम वैसी। तो इससे ये और इससे ये लिखना सीख गए। इसमें ये चीजें कभी नहीं लिखोगे 2 2 4 4। इसमें नीचे हाँ ये स्टेट्स लिख सकते हो उनके ना। चार्ज है तो पक्का एक्वस ही होगा, चार्ज हवा में तो नहीं आएगा ना, एक्वस स्टेट में ही चार्ज के फॉर्म में रहेगा। और ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा क्योंकि कोई चार्ज नहीं, और चार्ज वाले एक्वस फॉर्म में रहेंगे। तो 3 एक्वस फॉर्म में और एक सॉलिड स्टेट में। क्लियर है सभी को कैसे लिखा है? ये तुम्हारे बेसिक क्वेश्चन हो गए सेल रिप्रेजेंटेशन के, ठीक है। अब सेकंड जो क्वेश्चन आते हैं अपने वो E0 निकालने के आते हैं, वो वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। E0 कैसे निकालते हैं उसके बहुत क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा। चलो ये वाले रब कर दूं बेटा, ठीक है। चलो देखो पहली वैरायटी कंप्लीट हो गई ना, सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन कैसे लिखना है, रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। सेकंड वैरायटी आती है इस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन में, E0 निकालना है, ई सेल निकालना या फिर EMF निकालना। अलग अलग नाम से देगा तो समझ जाना। फाइंड द EMF ऑफ सेल, फाइंड द E0 ऑफ सेल, फाइंड द स्टैंडर्ड क्या बोलते इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, फाइंड द SEP ऑफ सेल। समझ गए? ये अलग अलग नाम से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। वो नहीं भी आएगा तो तुम क्वेश्चन देख के समझ जाओगे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ऐसा आएगा तो समझ जाना ये निकालना है, इसे क्या ही निकालोगे और, ठीक है। चलो देखो ये पहला क्वेश्चन है, मैं इस पहले क्वेश्चन को तीनों मेथड से करवा दे रहा हूं, ठीक है। फाइनली अपन एक ही मेथड फॉलो करेंगे। क्लियर है? देखो यहां पे जिंक का क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन, क्योंकि प्लस से 0 की साइड आ रहा है ना, रिडक्शन। सेकंड में भी प्लस से 0 की साइड आ रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है तो उनके E0 भी रिडक्शन के दिए होंगे, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है ना। तो ये क्या दिए हैं फिर? SRP। समझ गए? क्योंकि रिडक्शन हो रहा है ना, यहां से यहां रिडक्शन हो रहा है, इसमें भी रिडक्शन हो रहा है, तो दोनों गिवन क्या है मुझे? SRP गिवन है। क्लियर है? पहले ये पता कर लिया तुमने क्या गिवन है, SRP SOP जो भी है। SRP गिवन है तो टेबल के हिसाब से उनको जमा लो SRP। SOP गिवन है तो भी SRP में कन्वर्ट करके जमाओ, सिंबल उल्टे करके। एक SOP एक SRP गिवन है तो भी दोनों को SRP में कन्वर्ट करके टेबल के हिसाब से जमाओ। दोनों SOP गिवन है तो भी SRP में कन्वर्ट करके टेबल के हिसाब से जमाओ। मुझे फाइनली ये दोनों वैल्यू SRP के हिसाब से जमी हुई चाहिए। और SOP दिया हो तो SRP में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सिर्फ सिंबल उल्टा कर देते हैं। मान लो अगर ये दोनों SOP होते तो इनके SRP क्या होते हैं? +0.46 और -0.74। समझ गए? ठीक है, तो दोनों अभी SRP दिए, तो दोनों में से मुझे पता है ना ऊपर कौन आएगा? जिंक, और नीचे कौन आएगा? कॉपर। मैं ये मेरे मन से याद करके टेबल से नहीं बता रहा हूं, मैं वैल्यू से बता रहा हूं, क्योंकि मोर नेगेटिव वैल्यू ऊपर आती है SRP में, फिर 0, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव होती जाती है। तो मोर नेगेटिव वाली वैल्यू मैंने ऊपर रखी। मोर नेगेटिव पे कौन था? जिंक था, तो ऊपर रखा। जो लेफ्ट नेगेटिव है पॉजिटिव उसको नीचे रखा, ठीक है। अब मुझे उस टेबल से इतना पता है ना, ऊपर वाले का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और नीचे वाले का क्या होता है? रिडक्शन। ये भी अपन ने ऐसे याद किया था कि ऊपर लिथियम को रखना, सबसे लास्ट में फ्लोरीन है, तो लिथियम को ऑक्सीडेशन ही होता है, Li+ में कन्वर्ट होता है, और फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका क्या होता है? रिडक्शन। तो ऊपर वाले का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और नीचे वाले का होगा रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका SOP लिखा जाना चाहिए ना, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका SRP लिखा जाना चाहिए, क्योंकि एक देखो यार कोई भी रिएक्शन हो रही तो एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन, तभी रिएक्शन कंप्लीट होगी। दोनों का रिडक्शन हो रहा होगा तो रिएक्शन कंप्लीट थोड़ी ना हुई, या दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे तो रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी? एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या दोनों के पास ही कमी है तो सेल का E0 आएगा ही नहीं बीच में, वो जो डिफ्लेक्ट हो रहा था। समझ गए? ठीक है, ये अपन क्या निकाल रहे पता है ना? वो जो 2 डब्बे बनाए थे और ऊपर जो वोल्ट मीटर में जो दिखेगा डिफ्लेक्शन, वो निकाल रहे हैं, E0 या ई सेल।
तो ई सेल तभी होगा ना जब एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होगा। तो यहाँ तो दोनों रिडक्शन के दे दिए थे, तो रिएक्शन में कुछ तो गड़बड़ दिया होगा, तो उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। किसको चेंज करूँगा? जो मैं देख लूँगा कि SRP की वैल्यू जिसकी पॉजिटिव होती है या जो ज़्यादा नीचे आता है उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, तो उसका रिडक्शन और ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन। तो जिंक का क्या होना चाहिए? SOP होना चाहिए, और इसका क्या होना चाहिए? SRP। इतना समझ में आया? पहले टेबल के हिसाब से जमाओगे, ऊपर वाले का SOP ही लिखा जाएगा, नीचे वाले का SRP ही लिखा जाएगा। क्लियर है? तो इसका दिया क्या था मेरे को? SRP। तो SOP क्या आएगा? इसका सिंबल चेंज कर देता हूँ ना बस, तो प्लस 0.46 हो जाएगा वो। समझ में आया? जिंक का दिया क्या था मेरे को? SRP, लेकिन चाहिए क्या मेरे को? ऑक्सीडेशन हो रहा है तो SOP, तो मैंने सिंबल चेंज करके उसको लिख दिया। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो SRP ही आना चाहिए, और दिया भी क्या है? SRP। क्या दिया है? प्लस 0.74, प्लस में दिया है वो। ठीक है, तो E0 सेल निकालने का जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है तुम्हारा, E0 सेल वो क्या बोलते हैं अपन? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका SOP प्लस जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका SRP। ये समझ में आता है? SRP प्लस SOP। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे ना, तो एनोड वाले का ये और कैथोड वाले का ये कोई तुमको लिखना नहीं है, वो मेरा काम है, फॉर्मेलिटी तो लिख दिया मैंने। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका SOP, जिसका रिडक्शन होगा उसका SRP। और मेरे को दोनों चीजें मिल गई ना, तो अब मैं सीधा सीधा वैल्यू लिख दूं, 0.74 प्लस 0.46 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 6 4 10, 1 यहाँ 0 यहाँ 7 8 9 10 11 12, 1 और 1, तो ये 1 और ये 1.10 वोल्ट। 8 9 10 11 12, हाँ 1.20 वोल्ट। समझ में आया? सभी को आया? अब इसको दूसरी मेथड से करता हूं कि दोनों को जब SRP रखेंगे तो सारे इधर देख लेना अब एक बार। ठीक है, अपन ने 3 फॉर्मूले लिखे थे इधर कल, याद है? और बोला था कि अपन तीसरे वाले फॉर्मूले से करेंगे जिसमें प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस प्लस वाले से अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं अगर दोनों को SRP रख के ही करना चाहूं तो फिर क्या करूंगा? देखो, उसमें अपन ने लिखा था कि जिसका सच में रिडक्शन हो रहा है उसका SRP पहले लिखूंगा, और जिसका रिडक्शन नहीं हो रहा है उसका कन्वर्ट करके फिर माइनस करके लिख दूंगा मैं। नहीं आया? ठीक है, आंसर वही आएगा तुम्हारा। देखो, जिसका रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? नीचे वाले का, तो E0 सेल उसमें क्या लिखूंगा फिर मैं? देखो, अगर दोनों को SRP से कर रहा हूं, है ना, तो जिसका सही में रिडक्शन हो रहा है उसका SRP पहले लिखा जाएगा 0.74 माइनस, फिर माइनस लिखा था फॉर्मूले में, याद है? माइनस, अगर दूसरे का भी SRP लिखना है तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका SRP बाद में लिखा जाएगा। तो ऑक्सीडेशन ऊपर वाले का हो रहा है ना, तो उसका SRP बाद में लिखा जाएगा। उसका SRP कितना है? माइनस 0.46। ये माइनस तो अपन ने माइनस वाला किया है, लेकिन उसका SRP लिखा है माइनस, तो इन दोनों को भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा? 1.20 वोल्ट। ठीक है, अब दोनों को अगर मैं SOP से करना चाहूं, ये SRP से किया है, ठीक है, दोनों को SOP से, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका SOP पहले लिखूंगा, क्योंकि जो ओरिजिनल है उसको पहले लिखूंगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका SOP लिखना है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? इसका SOP कितना है? ये, तो इसका SOP पहले लिखेंगे 0.46 माइनस, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका भी SOP लिखना है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका SOP लिखना है ना, ये तो SRP दिया है तो इसको माइनस करके लिखना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ माइनस 0.74, तो ये भी माइनस माइनस प्लस होके 1.20 वोल्ट। ये SOP से लिखा है मैंने, समझ गए? तो ये मैं नहीं चाहता कि ये वाला कंफ्यूजन वहां बार बार क्रिएट हो कि माइनस ऑफ माइनस प्लस ऑफ माइनस, पहले किसको लिखें बाद में। तो इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, जिसका ऑक्सीडेशन उसका SOP, जिसका रिडक्शन उसका SRP, बात ही खत्म। क्लियर है? और दोनों को जोड़ दो, दोनों के ओरिजिनल्स में ले आके जोड़ दो। और इनमें फिर बहुत कंफ्यूजन होगा कि जिसका रिडक्शन उसका SRP पहले लिखना है, दूसरे का भी SRP लिखना है तो सिंबल चेंज करके, लेकिन माइनस लगा के। समझ गए? तो ये ज्यादा कंफ्यूज करेंगे तो बेटर है अपन ये वाला मेथड फॉलो करते हैं। तीनों से समझ गए क्या है? खाली पन्ने में अपने उससे लिखना है भाषा में तो लिख लेना, जैसे मैंने लिखे थे मेरी कॉपीज में। ठीक है,
कि क्यों ये सब कर रहे हैं। अब मैंने तो देखो 3 स्टेप में खत्म कर दिया ना, अब तुम बाद में यही कंफ्यूजन में रह जाओगे कि क्यों उसको सिंबल चेंज किया, गलती से तो नहीं किया, ये ना हो। सेकंड क्वेश्चन करवाऊं, ठीक है। देखो अब मैं इस वाली स्टेप से कर रहा हूं, पहली वाली से अपनी, है ना। एक मेटल दिया है ए, एक मेटल दिया है बी, और उनका ई नॉट वैल्यू दी है। अब ई नॉट वैल्यू उसने किसकी दी है, ये नीचे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ए का क्या हो रहा है, प्लस से 0 हो रहा है, तो ये वैल्यू कौन सी होगी, रिडक्शन हो रहा है, मतलब एसआरपी होगी। ये प्लस से 0 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, एसआरपी। अब दोनों एसआरपी की वैल्यू जब मुझे मिल गई है, तो मुझे पता है ना, जो ज्यादा नेगेटिव होता है वो ऊपर एसआरपी लिखी जाती है, फिर नेक्स्ट नेगेटिव है, पॉजिटिव नीचे, तो ऊपर यही वाली वैल्यू रहेगी। ऊपर वाले का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऊपर यही वाली वैल्यू रहेगी। तो मैं तुम्हारे लिए ये चीज लिखता हूं कि ए ऊपर ही रहेगा, बी नीचे रहेगा। ऊपर वाले का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, नीचे वाले का क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका एसओपी चाहिए ना मेरे को, और नीचे वाले का एसआरपी चाहिए, और ई नॉट क्या होगा फिर, एसओपी प्लस एसआरपी। तो ऊपर वाले का दिया क्या है उसने, एसआरपी, तो मुझे क्या चाहिए, एसओपी। तो एसओपी मतलब सिंबल चेंज कर दूंगा ना, प्लस 0.46 कर दूंगा, ये उसका एसओपी है ना, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ये एसओपी है ना, ये एसओपी किसका है, ए वाले का, समझ गए। प्लस एसआरपी किसका लिखना पड़ेगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है, नीचे वाले का, नीचे वाले का रिडक्शन हो रहा है, तो नीचे वाले का एसआरपी दिया भी है, तो प्लस ऑफ 0.74, और ये क्या है, एसआरपी है किसका, बी का। ये समझ में आया सभी को, कैसे लिखा है। अब जोड़ दूंगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, वैल्यू वही है 1.20 वोल्ट। इसको दोनों को रिडक्शन से करोगे तो भी वही आएगा, दोनों को ऑक्सीडेशन से करोगे तो भी वही आएगा। करके तो नहीं बताऊं वापिस से, ठीक है, बहुत टाइम खाएगा ना। चलो ये वाले रिएक्शन कर दें, थर्ड, सारे इधर देखना। ओरिजिनल रिएक्शन उसने दी है, रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसका 0 से प्लस में जा रहा है ऑक्सीडेशन, इसमें क्या हो रहा है, प्लस से 0 में रिडक्शन। लेकिन ये जो वैल्यूज दी है, देखो ई नॉट के नीचे अगर कुछ लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना ये वैल्यू इसके हिसाब से दी है, ना कि रिएक्शन के हिसाब से। एक चीज बोल रहा हूं, ई नॉट के नीचे अगर कोई हाफ रिएक्शन लिखी हुई दिख जाए तो ये वैल्यू इसके हिसाब से दी है, ना कि रिएक्शन के हिसाब से। कुछ नहीं दे तो रिएक्शन के हिसाब से, लेकिन दे रहा है तो उसके हिसाब से। यहाँ कुछ नहीं दिया था ना यहाँ पे, तो रिएक्शन के हिसाब से देखा था अपन ने कि जो रिएक्शन में हो रहा है वही ये वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे अगर नीचे लिख दिया है हाफ रिएक्शन, तो ये वैल्यू इसके हिसाब से रहेगी, ना कि रिएक्शन के हिसाब से। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस से 0 जा रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है ना रिएक्शन में तो, लेकिन यहाँ पे 0 से प्लस में जा रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये वैल्यू मैं ऑक्सीडेशन की मानूं कि इस रिएक्शन की मानूं। समझ गया ना क्या बोला, आया सभी को। बेटा इधर देख लो, टिपाई बाद में कर लेना, इधर देखो, वरना बाद में ये कंफ्यूजन आएगा कि सर ये वैल्यू किसकी है, इसकी है कि रिएक्शन से ली है, किसके हिसाब से मैं उसको एसआरपी या एसओपी बोलूं। समझ गए। अगर ई नॉट के नीचे कुछ लिखा है, वापिस बोल रहा हूं, लिख लेना वही हिंदी में, ई नॉट के नीचे अगर कुछ लिखा है तो ये वैल्यू इसके हिसाब से ही दी गई है, या फिर एरो करके लिख लेना ऐसे, ये वैल्यू इसके हिसाब से दी गई है, ना कि रिएक्शन के हिसाब से। बार बार बोल रहा हूं। और वहां कुछ नहीं लिखा हो तो रिएक्शन के हिसाब से। समझ गए, ठीक है। तो अब जो वैल्यू दी है वो मैं लिखूं वहां पे, जैसे भी है प्रोसीजर फॉलो करते हैं अपन, ठीक है। ये क्या हो रहा है, प्लस से 0 से प्लस में जा रहा है, तो क्या दिया है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, 0 से प्लस में जा रहा है, आगे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एसओपी दिया है वो। ये क्या है, 0 से प्लस में जा रहा है तो एसओपी दिया है। समझ गए। तो दोनों एसओपी दिए हैं, तो पहले दोनों एसओपी को मैं एसआरपी में कन्वर्ट कर लूं, ताकि मुझे पता रहे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, ठीक है। चलो वो दोनों एसओपी दिए हैं, ठीक है। फिर ई नॉट सेल में को इससे निकालना है। अच्छा इधर देखो, इसमें सारे इधर देखो, रिएक्शन में अपन ने उसके हिसाब से देख लिया जो दिए। कैडमियम का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन,
और कैडमियम का ऑक्सीडेशन SOP दिया है, ठीक है। ओरिजिनल रिएक्शन में सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, लेकिन सिल्वर का क्या दिया है, SOP, तो इसका SRP करना पड़ेगा ना। तो इसका SRP क्या आएगा, प्लस 0.80। क्लियर है। अब ओवरऑल इसका E0 लिख लूं, E0 सेल क्या आएगा, एक का मतलब SOP प्लस SRP, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका SOP, उसका SOP कितना है 0.40, प्लस जिसका रिडक्शन हो रहा है ना, उसका SRP, तो 0.80, ये कितना आएगा 1.20, 1.0 बोल रहे थे, है ना, 1.20, ठीक है। क्लियर है सभी को, है कोई डाउट तो नहीं इसमें, कैसे लिखा रिएक्शन के हिसाब से, उसके हिसाब से क्लियर है, ठीक है। ये वाला लिखे अब, ये बेटा इधर ये क्या दिया होगा, +3 से +2 मतलब SRP दिया होगा, +2 से 0 क्या दिया होगा, तो दोनों SRP दिए हैं तो दोनों का तो रिडक्शन हो नहीं सकता, एक का ही SRP होगा और एक का SOP होगा, तो जो माइनस में रहता है वो ऊपर आता है ना, तो यहाँ पे कौन, टिन ऊपर आएगा और आयरन नीचे आएगा, और ऊपर वाले का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऊपर वाले का SOP लिखा जाना चाहिए और नीचे वाले का SRP। तो आयरन का SRP दिया है तो ठीक है, वो वैल्यू तो सही दी है, लेकिन टिन का SOP चाहिए मुझे, तो इसकी सिंबल अपोजिट करूंगा ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, इसका E0 क्या आएगा, इसका SOP प्लस SRP करता हूँ ना, SOP प्लस SRP। SOP ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऊपर वाले का, तो ऊपर वाला कौन है, टिन, ये रहा, तो उसका SOP चाहिए, तो सिंबल चेंज, प्लस 0.14 प्लस SRP किसका है, आयरन वाले का, और आयरन वाले का SRP दिया है तो 0.77, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, 7 8 9 10 11 1 7 8 9, हाँ है ना, 0.91 वोल्ट। कोई डाउट किसी को इसमें, किसी को भी, बेटा तुमको समझ में आया, अंजलि तुम्हें पराना आया, क्लियर है सभी को क्वेश्चन कैसे, ये आंसर इसका नहीं है ना, ये इसका था, तुम क्या थोड़े महान लोग हो, ये ठीक है, और ये वाला इसका है, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन करूं, क्या हो रहा है, इसका +2 से 0 हो रहा है ना, मतलब पीछे आ रहा है उसमें, तो ये क्या दिया होगा, SRP दिया होगा, +3 से +2 पीछे आ रहा है, तो ये भी क्या दिया होगा, SRP। और दोनों SRP तो हो नहीं सकते, एक का ऑक्सीडेशन होगा, किसका होगा, जो ऊपर आएगा। अब दोनों में से ऊपर कौन, मोड नेगेटिव आता है, तो इसका SOP आना चाहिए ना, तो E0 सेल कैसे लिखूंगा, ऑक्सीडेशन वाले का प्लस 0.441 प्लस नीचे वाले का रिडक्शन ही होता है, तो इसका 0.771। ये ऊपर नीचे मैंने ना SRP की वैल्यू के हिसाब से बोला है, क्वेश्चन में ऊपर नीचे दिया है उसके हिसाब से नहीं है कि क्वेश्चन में ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन नीचे वाले का रिडक्शन, नहीं, SRP की वैल्यू के हिसाब से ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन नीचे वाले का रिडक्शन। ये मत कर देना कि जो क्वेश्चन में ऊपर दिया है उसका SOP ही लिखना जरूरी है और जो क्वेश्चन में नीचे दिया है उसका SRP, ठीक है, क्योंकि हैं महान लोग हैं क्लास में, करेंगे ऐसा भी टेस्ट में, ठीक है। ये वाला करें अब, चलो +4 से कहां जा रहा है, +2, तो रिडक्शन हो रहा है तो SRP दिया होगा, बातें नहीं बेटा, +3 से 0 रिडक्शन हो रहा है तो SRP ही दिया होगा। अब दोनों में से ऊपर SRP किसका आना चाहिए, ये माइनस में दिया है, तो ऊपर कौन आना चाहिए, क्रोमियम, नीचे कौन आएगा, टिन, तो क्रोमियम का क्या लिखना चाहिए, SOP, इसका क्या लिखना चाहिए, SRP। तो क्रोमियम का SOP लेकिन गलत दिया है तो अपन चेंज करेंगे ना, समझ गए ना, प्लस 0.75 आएगा है, प्लस फिर SRP इसका आएगा टिन वाले का, और टिन का SRP दिया है तो 0.14 वोल्ट, दोनों का सम करूंगा तो कितना आएगा, 0.89 वोल्ट, है ना, 0.89 वोल्ट। टफ तो नहीं है ना, देखो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर एक बार प्रैक्टिस हो गई ना, मतलब फ्री के मार्क्स समझ लो है,
ठीक है, बस सिंबल में तुम लोग गलती ना करो, इसीलिए बोल रहा हूँ एक ही मेथड को फॉलो करना। अगर तुम सोचोगे एसआरपी से करें तो बहुत कंफ्यूजन होगा, दोनों को एसआरपी से करोगे तो दोनों को एसआरपी से करने में क्या होगा, जिसका सही में रिडक्शन होना है उसका एसआरपी पहले लिखोगे, माइनस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका एसआरपी बाद में लिखोगे। अगर दोनों को ऑक्सीडेशन से लिखना है तो जिसका सही में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका एसओपी पहले लिखोगे, माइनस जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका एसओपी बाद में लिखोगे। तो यहाँ वो माइनस प्लस बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा तुमको कि पहले किसको लिखें बाद में किसको लिखें, क्योंकि दो चीजों में फर्क होता है, a माइनस बी और b माइनस ए में बहुत फर्क होता है। समझ गया ना, 10 माइनस 5 और 5 माइनस 10 अलग अलग चीजें हैं, तो बहुत फर्क हो जाएगा कि पहले किसको लिखा बाद में किसको लिखा। लेकिन एसओपी एसआरपी वाले में कंफ्यूजन ही नहीं है, तुम एसओपी प्लस एसआरपी करो चाहे एसआरपी प्लस एसओपी करो, जोड़ना एक ही बात है ना। 5 प्लस 10 करूं या 10 प्लस 5 करूं, समझ गए, इसलिए ये वाली मेथड फॉलो कर रहे हैं। अच्छा हाँ, इसमें ये कंफ्यूजन मत रखना कोई कि पहले किसको लिखें फिर किसको ऐड करें, किसी को कहीं भी लिखूं फर्क नहीं पड़ता, 5 प्लस 10 लिखूं 10 प्लस 5 लिखूं एक ही बात है। तो मैं एसओपी प्लस एसआरपी लिखूं या फिर एसआरपी प्लस एसओपी लिखूं, आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो इसलिए इस वाले में कंफ्यूजन नहीं है अपने को कि कहीं भी कुछ भी लिखो। लेकिन अगर दोनों को एसआरपी से कर रहे हो तो जिसका सही में रिडक्शन हो रहा है उसको ही पहले लिखते हैं, फिर माइनस करके जिसका ऑक्सीडेशन उसका एसआरपी। दोनों को अगर एसआरपी से लिखना है तो जिसका सही में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका एसओपी पहले, फिर माइनस करके दूसरे वाले का। क्लियर है, तो वहां पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे नहीं है कुछ भी। ये वाला करें, चलो सभी इधर ध्यान देना है ना बेटा। ये वाला क्वेश्चन पढ़ता हूं, व्हेन कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट इनॉट दिया है, व्हेन गोल्ड इलेक्ट्रोड डिप्ड इन AgCl सॉल्यूशन और इनॉट दिया है। तो मुझे नहीं पता ना, देखो यार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से दिमाग लगाओ तो वो चीज हटा दो। बाकी इन जनरल क्वेश्चन में दिया है क्या कोई भी रिएक्शन कि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन, या सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन, नहीं दिया ना ऐसा कुछ। तो जब कुछ भी नहीं दिया ना क्वेश्चन में तो अपन क्या मान के चलेंगे, ई नॉट को जो दिया है एसआरपी, क्योंकि IUPAC ने बोला है जो भी ई नॉट है वो एसआरपी ही गिवन होगा होता है। क्लियर है, तो यहाँ उसने कोई रिएक्शन नहीं दी कॉपर की, ना गोल्ड की कोई रिएक्शन दी, ना इसके नीचे कोई रिएक्शन दी है। इसके नीचे देता तो भी मैं समझ जाता, अलग से रिएक्शन देता तो भी समझ जाता, और दोनों देता तो किसके हिसाब से मानता है, इसके हिसाब से। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया है तो मैं एसआरपी ही मानूंगा। ठीक है, कुछ रिएक्शन नहीं दिए तो ई नॉट एसआरपी ही गिवन है। ठीक है, क्लियर है सभी को है। तो दोनों एसआरपी दिए, अब दोनों एसआरपी में से ऊपर कौन आना चाहिए नीचे कौन आना चाहिए, देखो अब समझ गया ना मैं कि दोनों क्या है, एसआरपी है। तो दोनों में से ऊपर कौन सा एसआरपी आएगा जो ज्यादा पॉजिटिव है, तो कॉपर ऊपर आएगा और गोल्ड नीचे आएगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता था कि गोल्ड ऊपर आता है कॉपर या जो भी है, या कॉपर ऊपर गोल्ड नीचे, तो भी मैंने क्वेश्चन किया ना। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होती तो मुझे पता है कि हाइड्रोजन के नीचे 5 ही मेटल आती है, जिसमें से पहली मेटल कॉपर होती है, उसके नीचे तो कॉपर ऊपर ही आना है, गोल्ड नीचे ही आना था। लेकिन अगर सीरीज नहीं भी याद है तो तुम एसआरपी ही मान के करोगे, और वैल्यूज वो हमेशा देगा, बिना वैल्यू के क्वेश्चन ही क्या होगा, वो कभी ये नहीं देगा कि खुद से तुमको कोई दो एलिमेंट की वैल्यू को लेके करना है, वैल्यूज इतनी याद कर ही नहीं पाओगे, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। वैल्यूज हमेशा मिलेगी, वैल्यू के हिसाब से एसआरपी के ऑर्डर में जमा लेना। तो जिसका ज्यादा पॉजिटिव नीचे आता है, जिसका कम पॉजिटिव 0 के पास वो ऊपर आता है। तो ऊपर कौन है कॉपर, नीचे कौन है गोल्ड। ऊपर वाले का क्या होगा ऑक्सीडेशन, नीचे वाले का रिडक्शन। तो ऊपर वाले का होना चाहिए एसओपी, नीचे वाले का लिखना चाहिए एसआरपी। तो इसका एसआरपी तो गिवन है ना 0.80, इसका एसओपी क्या लिखूं -0.34। अब जोड़ दूंगा दोनों को। अब मैं पहले इसको लिख के उसको जोड़ूं, उसको लिख के इसको जोड़ूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए चीज। तो ई नॉट क्या होता है -0.34 प्लस 0.80। चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे मैं बोलूं 0.80 प्लस -0.34, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है कि पहले किसको, लेकिन एसआरपी से करोगे तो बहुत कंफ्यूजन। पहले उसी का लिखते हैं जिसका रिडक्शन, एसओपी से करते हैं तो पहले उसी को लिखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन, और बीच में माइनस लगता है, तो वो कंफ्यूजन वाला है। इनका आंसर क्या आएगा बेटा 0.46 वोल्ट। समझ गए।
कैसे भी लिखूं मैं सेम ही आएगा, प्लस में आ रहा है। ठीक है, क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, जो तू सोच रहा है कि सेम को सेम में अलग में भी करते हैं, हाँ आएंगे फेल आगे अभी। ठीक है, तो तुमको तो बस क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन में थ्योरी मत फंसाना है ना, क्वेश्चन को क्वेश्चन जैसे करना। क्लियर है? चलो अगला वाला करें। अ मेटल एक्स हैज एसओपी इतना। बेटा बातें नहीं करो यार, या तो आते हैं तो मेरे को करवानी है क्या है तो भी। अ मेटल एक्स हैज एसओपी ए, अ मेटल वाई हैज एसआरपी बी। तो एक मेटल का उसने एसओपी दिया है, एक मेटल का क्या दिया है? एसआरपी दिया है, और बोला है फाइंड द एसएपी ऑफ कंप्लीट सेल। इधर देखो, एक का एसओपी दिया है, एक का एसआरपी दिया है, तो कंप्लीट सेल क्या होता है? एसआरपी प्लस एसओपी। तो आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी, क्योंकि उसने कोई रिएक्शन कुछ बोली नहीं है, तो जो गिवन है उसके हिसाब से मैं लिख दूंगा। तो इसका ई नॉट कितना आएगा? ए प्लस बी। हाँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वही ई नॉट है, वही तुम्हारा ई सेल है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेगा वो। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन क्या करना है? एक का एसओपी दिया था, एक का एसआरपी दिया था, जोड़ दोगे। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन ये करो बेटा, ये वाला क्वेश्चन करो। हो गया? क्वेश्चन ऐसा लिख के आएगा पूरा एग्जैक्ट। कैलकुलेट द ई नॉट सेल ऑफ ये एट 298 केल्विन। 298 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, वो 1 मोलर भी देता तो वो भी स्टैंडर्ड है, तो वहाँ ई नॉट फाइंड हो रहा है। ठीक है, Zn से ये से ये। अब ये एक्वस दिया है तो Zn+2 है, वो ZnSO4 पूरा लिख रखा है, उसका मतलब क्या है? वो Zn+2। कॉपर सल्फेट पूरा लिख रखा है, उसका मतलब क्या है? वो कॉपर+2। समझ में आ गया है? तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, Zn से Zn+2 में जा रहा है ना, और ये कॉपर+2 से कॉपर में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इधर ऑक्सीडेशन की लिखते हैं, उधर रिडक्शन की लिखते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि चार्ज कहाँ है, चार्ज यहाँ है। ठीक है, चलो अब जो गिवन है क्वेश्चन में भी तो कुछ दे रखा है ना, तो अब तुम इसके हिसाब से ये वैल्यू नहीं सोच रहे हो, जो ये दिया है इसके हिसाब से वैल्यू है। समझ गया ना? तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? जिंक का ऑक्सीडेशन, तो ये क्या दिया होगा? एसओपी। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, तो ये भी क्या दिया है? एसओपी। अब रिएक्शन के हिसाब से मैं इसको चेंज करूंगा, ये मत सोचना कि रिएक्शन के हिसाब से वैल्यू दी है, वरना फिर ये लिखने का क्या मतलब। क्लियर है? तो ई नॉट के नीचे जो लिखा है वही ये वैल्यू है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हो रहा है यहाँ पे वो ये होगा। इसको फिर फ्लिप करोगे रिएक्शन के हिसाब से, अपने को रिएक्शन का ई नॉट निकालना होता है। ठीक है, तो रिएक्शन में जिंक का क्या हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, देखो ई नॉट अगर निकालना है तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका एसओपी लिखूंगा। जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पे? Zn+2 में हो रहा है ना, तो इसका एसओपी ही लिखना चाहिए मेरे को। कॉपर+2 से कॉपर में इसका क्या हो रहा है? तो इसका एसआरपी ही लिखना चाहिए मेरे को। क्लियर है? तो जिंक वाले का एसओपी दिया है, सही बात है, तो उसको ऐसा कैसे लिख देता हूं मैं 0.76 प्लस। कॉपर वाले का क्या चाहिए मेरे को? एसआरपी। कॉपर वाले का एसओपी दिया है, तो मैं सिंबल चेंज कर लूंगा बस। तो प्लस क्या करूंगा मैं? प्लस 0.34। आंसर क्या आएगा? इन दोनों का सम करूंगा तो 1.10 वोल्ट। अपने सारे आंसर समझ गया ना? 10 लिखा है वोल्ट। क्लियर है? अपने सारे आंसर ये 1 पॉइंट के आसपास ही आ रहे हैं। पता है क्यों? अपनी सेल डैनियल सेल ली थी और उसका पोटेंशियल 1.1 आता है, तो ये तो कॉपर जिंक इसका तो एग्जैक्ट वही आ रहा है 1.1। बाकी अगर इलेक्ट्रोड चेंज करोगे तो थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी आसपास, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है? हाँ, रिएक्शन ई नॉट हमेशा रिएक्शन का लिखा जाता है। तो रिएक्शन में जिंक का क्या हो रहा है, रिएक्शन में कॉपर का क्या हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन उसका एसओपी लिखा जाएगा, जिसका रिडक्शन उसका एसआरपी ही लिखा जाएगा। लेकिन जो गिवन है वो ये है, तो गिवन के हिसाब से मेरे को ये चेंज करना है। हाँ अब पूछो। ये देखो उसमें क्वेश्चन में क्या दिया, कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और उसका ई नॉट दिया। तो मुझे नहीं बताया ना उसने वहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, कुछ नहीं दिया, तो एसआरपी दिया होगा।
गोल्ड इलेक्ट्रोड डिप्ड इन AgCl सॉल्यूशन, और मुझे नहीं बताया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन, तो इनॉट क्या दिया होगा, SRP दिया होगा, मानना है तुमको, फिक्स है। तो दोनों का मैंने क्या मान लिया, SRP मान लिया। अब दोनों की SRP की वैल्यू के हिसाब से कम पॉजिटिव ऊपर आना चाहिए ना, मोर पॉजिटिव नीचे, तो 0.3 छोटा होता है, 0.8 बड़ा होता है, तो ऊपर कौन लिखाएगा, कॉपर, नीचे कौन लिखाएगा, गोल्ड। ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होता है तो उसका SOP लिखाएगा, नीचे वाले का रिडक्शन तो उसका SRP। तो ये तो SRP दिया था, इसका सिंबल चेंज करना पड़ेगा और दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर है? किसी को भी कोई भी डाउट इसमें? अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे 4-5 पॉइंट है, वो वाला क्वेश्चन करोगे, ठीक है? चलो सभी इधर ध्यान दो बेटा, मैं करवा देता हूं, सारे इधर उठ जाओ, अगर सो रहा है कोई तो आ जाओ। चलो करे क्वेश्चंस, ठीक है? ये 3 और वैरायटी है जो इस सेकंड पार्ट में छूटी है, इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा, ठीक है? थर्ड पार्ट को फिर अलग अप्रोच से करेंगे, ऐसे 3-4 है, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन पढ़ो। गिवन द सेल, ये पूरी सेल नोटेशन बोलो या वो दिया, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया। इस सेल रिप्रेजेंटेशन के साथ 2 इनॉट दिए हैं, क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? सेल रिप्रेजेंटेशन के साथ 2 इनॉट दिए। ये 4-5 क्वेश्चन तुमसे पूछे गए, ठीक है? चलो पहला क्या क्वेश्चन है, राइट द हाफ रिएक्शन अकरिंग एट एनोड। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और एनोड इधर वाला होता है, ठीक है? राइट द हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, इधर वाला होता है, उसकी रिएक्शन लिखनी है। तो पहले इसके इधर वाले की हाफ रिएक्शन लिखाएगी, इसमें उधर वाले की हाफ रिएक्शन लिखाएगी, इसमें नेट आयनिक इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, दोनों को जोड़ के लिखना है, इलेक्ट्रॉन कट करके, या बैलेंस रिएक्शन। इसमें इनॉट सेल निकलेगा वहां से, ठीक है? और ये सेल वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है? लिखना स्टार्ट करें। चलो बातें नहीं, और इधर देखना सभी। चलो ये वाला AgCl NaCl, ठीक है? ये Na वाला यूज होगा क्या, क्योंकि Na का तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन उस चीज का ऑक्सीडेशन होगी, उसी का आयन बनेगा ना, तो Na वाला चीज तो कोई मतलब नहीं है। ये वाली चीज लिखी जाएगी, ठीक है? ये वाली चीज लिखूं, अब यहाँ पे हाफ रिएक्शन एनोड में Ag प्लस Cl माइनस, यही होगा। तो Ag 0 से प्लस में जा रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन, तो इसमें क्या होगा, Ag से क्या बन रहा है, देखो अब AgCl पूरा दिया है ना, तो पूरा ही लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है? तो ये पूरा। अब लेकिन इधर Cl, तो इधर भी होगा ना कहीं Cl, बिना उसके कैसे आ गया? तो इधर तुम Cl नेगेटिव ऐड करोगे। Cl नेगेटिव ऐड करने का कोई सेंस नहीं है, बट यहाँ अगर AgCl पूरा लिख रहा हूँ तो वो Cl इधर कहीं होगा, तो Cl का तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना, यहाँ भी Cl नेगेटिव में, यहाँ भी Cl नेगेटिव में। मेरे को एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Ag से Ag प्लस हो रहा है, बस। क्लियर है? Cl2 लिखूंगा तो फिर क्यों, मतलब क्यों लिखूं, बैलेंस नहीं है ना। Ag से AgCl बन रहा है, तो एक ही Cl है, तो इधर एक ही Cl का आयन होगा ना, वो Cl का आयन आ रहा होगा इधर से, मतलब ये जो इसके साथ जुड़ा है। क्लियर है? तो इसकी हाफ रिएक्शन ऐसे ही लिखाएगी, ऐसी लिखी थी तुम लोगों ने, ठीक है, गुड। अब कैथोड की हाफ रिएक्शन, कैथोड मतलब सॉल्ट ब्रिज के उधर वाली बात है, उधर क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ये 0 और ये क्या है, प्लस माइनस है ना, तो इधर भी क्या लिखा है, उस साइड क्या लिखेंगे, AgNO3 से क्या बन रहा है, Ag प्लस NO3 माइनस। अगर इसको लिख रहा हूं मैं तो फिर उधर लिखूंगा ना। देखो या तो मैं पूरा लिखू ही नहीं कि NO को लिखो ही ना, या फिर क्लोराइड को, तो ये चीजें ऐसे लिखाएगी। AgNO3 से क्या हो रहा है, ये वाला। लेकिन रुको, एक्वस है इधर देखो बेटा, ये जो सेकंड वाली रिएक्शन है ना, AgNO3 से Ag प्लस NO3 माइनस, तो ये वाला उसमें होता क्या है, रिडक्शन होता है ना। रिडक्शन वाले केस में क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन से आयन उठ के आके इस पे चिपकते हैं, और उन आयन्स का रिडक्शन होता है। AgNO3 पूरा तो आके नहीं ये होता है ना, तो यहाँ पे तुम सिर्फ इस वाले केस में ना ये NO3 नहीं लिखना, ठीक है? ये NO3 नहीं लिखोगे, और NO3 नहीं है तो ये क्या, Ag प्लस था, और वहां से क्या हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में अपन ये बोलते हैं ना, कॉपर +2 आके चिपका है, कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट होगा, तो उससे सल्फेट का कोई लेना देना नहीं था ना। तो वैसे ही यहाँ पे अपन ने AgNO3 का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में से Ag आके जोड़ रहे हैं, तो Ag आके जुड़ेगा और Ag कन्वर्ट हो, Ag प्लस कन्वर्ट होगा Ag में। नहीं आया, ढंग से बैठो, पहले ऐसे बैठो और फिर आएगा इनको। इधर देखो,
AgNO3 एक्वस लिखा है, तो सॉल्यूशन का है AgNO3 का है, उसमें रॉड Ag की डली हुई होगी, तो Ag की रॉड और AgNO3 का जब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन से सिर्फ Ag प्लस ही आता है ना, इस पे Ag प्लस आता है, और इधर से जब इलेक्ट्रॉन आता है तो Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो जाता है, तो Ag पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा और Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब नेट इक्वेशन लिखना है। नेट इक्वेशन में दोनों को जोड़ना है मुझे, ऊपर वाली नीचे वाली। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जोड़ के क्या बनेगा, इन दोनों को देखो, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसकी। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, Ag से Ag प्लस बन रहा है, लेकिन वो तो क्लोराइड ने ले लिया। ठीक है, लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं। चलो देखो, इस साइड वाली चीजें इधर लिखूंगा, तो इधर क्या आएगा, Cl माइनस प्लस Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, उधर क्या आएगा, AgCl प्लस Ag, तो ये चीज कैंसल, Ag वाली चीजें, तो इक्वेशन क्या बनेगी, Ag प्लस प्लस Cl माइनस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो AgCl, सॉरी उधर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, क्लोराइड माइनस है Ag है, ऑक्सीडेशन तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, और उधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके ये इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल होगा। ठीक है, अब नहीं आया समझ? बैलेंस रिएक्शन में मैं सॉलिड वाली चीजें कट कर दूंगा, तुमको कुछ नहीं करना है, इसकी हाफ रिएक्शन इसकी हाफ रिएक्शन लिख के ऐड करना है, इसके रिएक्टेंट सारे लिखे, उधर के प्रोडक्ट सारे लिखे, जो सेम सेम दिख रहे थे वो कट कर दिए, बची हुई मेरी बैलेंस रिएक्शन होगी, तो बैलेंस रिएक्शन में क्या आएगा, Cl माइनस प्लस Ag प्लस, दैट विल गिव AgCl, एक Cl एक Ag से AgCl बन रहा है। क्लियर है? तो ये तुम्हारी आएगी बैलेंस नेट आयनिक रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था ऑक्सीडेशन, और वो इलेक्ट्रॉन है किसने कैच किया, रिडक्शन, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और ये Ag वाला जो बन रहा है ये इस Ag से कैंसिल होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। क्लियर है? चलो फोर्थ लिखे, E0 सेल कैसे निकाला, एट टेम्परेचर ये 25 है, मतलब नॉर्मली है। अब E0 निकालने के लिए ये चीज पढ़ के आए अपन अभी, वो जो दिया है क्या दिया होगा, देखो Cl का तो कुछ नहीं है, Ag से ही चेक करूंगा, Ag प्लस से 0 में जा रहा है ना, क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो SRP दिया होगा, यहाँ पे Ag प्लस से 0 में जा रहा है, ये भी क्या दिया होगा, SRP। क्या हो गया, दोनों क्या दिए हैं, SRP दिए हैं। ठीक है, अब दोनों अगर SRP दिए हैं तो मैं को रिएक्शन के हिसाब से E0 लिखता हूं ना, देखो रिएक्शन नहीं देता तो मैं E0 इसके हिसाब से लिखता, लेकिन रिएक्शन दिए तो E0 में रिएक्शन का लिखूंगा, ना कि उसके हिसाब से। कहाँ बोला बताओ, अरे मैंने अलग से तुमको बोल बोल के बोला था कि नीचे जो दे उसके हिसाब से ये वैल्यू दी गई है, लेकिन जो E0 क्वेश्चन में पूछ रहा है वो रिएक्शन का ही लिखते हैं हमेशा। ठीक है, अगर तुम मान लो यहीं से इसका E0 निकाल देते हो तो रिएक्शन का क्या मतलब, फिर समझ गए, तो रिएक्शन का E0 लिखेंगे। ठीक है, हाँ नहीं आ रहा समझ में, हाँ चलो देखो E0 सेल, Ag का क्या हो रहा है, AgCl वाले जो पोर्शन है इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इसका दिया क्या है, रिडक्शन, तो उसको सिंबल चेंज करना पड़ेगा मुझे, -0.22, समझ गए। ठीक है, और यहाँ पे ये सॉरी ये वाला नाइट्रेट वाला जो, मतलब इसमें जो सिल्वर है Ag प्लस से Ag0, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसमें रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे दिया क्या है, रिडक्शन ही दिया, तो उसकी वैल्यू में क्या रखूंगा, 0.80 रखूंगा। अब इनको जोड़ो, 0.80 और इसको 0.58, ये आया था तुम लोगों का, तो ये आएगा अपना फाइनल E0। क्लियर है? अब पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं, डज द सेल रिएक्शन गो स्पॉन्टेनियस एज रिटन, क्या ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से चलेगा है सेल, जब इस सेल का बीकर वीकर सब सेट करूंगा तो क्या ये सेल खुद से चलेगा, चलेगा, क्यों, क्योंकि E0 क्या आ रहा है, 0.58, मतलब वोल्ट मीटर में 0.58 दिखेगा प्लस का, वोल्ट मीटर अगर 0 शो कर रहा है तो सेल रुक गई, माइनस में कभी सेल जाएगा नहीं, समझ गया ना, सेल माइनस में थोड़ी ना जाएगा, तो E0 अगर किसी सेल का माइनस में आ रहा है तो वो सेल गलत जोड़ी गई है या फिर फंक्शन नहीं कर रही है। अगर मैं देखो इधर एक बीकर है उसमें रॉड डली, इधर एक बीकर है रॉड डली है,
बीच में बल्ब लगा हुआ तो बल्ब तभी चलेगा ना जब इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या फिर वोल्टेज पॉजिटिव में है, तभी बोलूंगा कि सेल स्पॉन्टेनियस है। अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो सेल स्पॉन्टेनियस है, ई नॉट की वैल्यू 0 आती है तो सेल वर्क नहीं कर रही है, ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो भी सेल वर्क नहीं करेगी। क्लियर है? तो ई नॉट की वैल्यू यहां कैसे आ रही है मेरी पॉजिटिव, तो सेल कैसे है स्पॉन्टेनियस है, खुद से चलेगी। क्लियर है? तो यस द सेल इज स्पॉन्टेनियस, द सेल इज स्पॉन्टेनियस बिकॉज ईएमएफ इज पॉजिटिव। समझ गए क्या है? अगला क्वेश्चन करें। थक गए तुम लोग क्वेश्चन करके? हाँ इधर देखो गधे। चलो अगला वाला क्वेश्चन, सारे इधर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कर लो अभी, ठीक है? फिर अगला वाला प्रोसीजर कल करेंगे, 3rd स्टेप इसका, वो थोड़ा और इससे एक लेवल अप आ जाएगा, ठीक है? हाँ क्वेश्चन ही, क्वेश्चन की वैरायटीज है वो। बेटा सभी इधर, क्योंकि अभी तो मैंने नर्व्स इक्वेशन लिखी नहीं है, वहां तक आएंगे अभी, है ना? यहीं पे मत रहो अभी, फिर नर्व्स इक्वेशन से भी फिर कॉन्सेंट्रेशन सेल है अभी वो से। चलो, द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज आर गिवन बिलो। कुछ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दे रखी है तुमको। क्वेश्चन में क्या पूछा है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो। खुद कौन ऑक्सीडाइज होता है? जो सबसे ऊपर होता है, एसआरपी के हिसाब से, ठीक है? अब पहले मैं वैल्यूज देख लूं कैसे दिए उसने, ठीक है? ये क्या हो रहा है? +3 से 0 एसआरपी दिया है, +2 से 0 एसआरपी दिया है, ये भी एसआरपी दिया है, 0 से माइनस एसआरपी दिया है, 0 से माइनस एसआरपी दिया है, तो सब एसआरपी दिया है। तो एसआरपी जिसका सबसे मोस्ट नेगेटिव होता है वो ऊपर आता है। तो सबसे मोस्ट नेगेटिव कौन है इन दोनों? ये, तो मैग्नीशियम ऊपर आएगा, फिर एल्यूमिनियम वाला, फिर 0 वाले मतलब ये आएगा कॉपर, और फिर आयोडीन वाला के। समझ में आ गया ना क्यों? क्योंकि ये इनकी नेगेटिव एसआरपी के हिसाब से जमा है। मोस्ट नेगेटिव एसआरपी ऊपर आता है, फिर कम नेगेटिव होते होते 0, फिर पॉजिटिव में धीरे धीरे बढ़ता है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव नीचे आता है। ऐसे जमा दिए। अब ये एसआरपी के हिसाब से जमा दिया। अब मुझे एसआरपी के हिसाब से पता है ना, सबसे ऊपर वाले को ऑक्सीडेशन होता है आसानी से, सबसे नीचे वाले का रिडक्शन होता है। इसने पूछा क्या था? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले को रिड्यूस, खुद ऑक्सीडाइज। तो खुद ऑक्सीडाइज कौन होता है? सबसे ऊपर वाला। तो इसका आंसर क्या आएगा? मैग्नीशियम वाला। क्लियर है? कैसे क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे? ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बेटा इधर सुनो, इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। ये एक इधर बीकर है ऑक्सीडेशन वाला, इधर बीकर है रिडक्शन वाला। मान लो इसकी जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो भी वैल्यूज है, ये 5 है, इसकी वैल्यू है 1, तो वोल्ट मीटर में कितनी दिखेगी? 4। इसकी है 2, इसकी है 1, तो वोल्ट मीटर में कितनी दिखेगी? 1। इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, वोल्ट मीटर 0, तो सेल वर्क ही नहीं कर रही है। तो जितना ज्यादा गैप होगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज शो होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ो, बस इतना ही चाहिए था मुझे। फ्रॉम द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यूज ऑफ हाफ सेल। ये हाफ सेल मतलब ये वाली की या फिर ये वाली की, हाफ सेल की कुछ वैल्यूज दे रखी है 2 अलग अलग। तो 4 अलग अलग मेरे पास बीकर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 हाफ सेल है, चारों की कुछ वैल्यूज दे रखी है। अब वो पूछ कर रहा है व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल, इनमें से मैं कौन से 2 बीकर को जोड़ूं वुड रिजल्ट इन अ सेल विद द लार्जेस्ट पोटेंशियल। कौन से 2 को जोड़ूं कि वोल्ट मीटर में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखे, जिसमें सबसे ज्यादा गैप है, उन 2 सेल को जोड़ने पे सबसे ज्यादा वोल्टेज दिखेगा। तो गैप सबसे ज्यादा किसमें वो देखना है। अब गैप हाँ, सबको पहले एसआरपी एसओपी वाली चीज चेक करूंगा मैं, क्योंकि गैप या एक ही चीज से देखूंगा ना, एक का एसओपी और एक का एसआरपी का गैप कभी नहीं देखूंगा। वही है कल कि तुम 2 सेम चीज को मैच कर सकते हो, समझ गए ना? ठीक है, वेट को हाइट से मैच नहीं कर पाओगे, ठीक है, या फिर बोलो नीट के मार्क्स जेई वाले के मार्क्स से कंपेयर नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ भी अप्लाई हो रही है कि सबको या तो मैं एसआरपी में देखूं या सबको एसओपी, लेकिन अपन बेस्ट है एसआरपी से अपने को टेबल अरेंज है तो उससे देखते हैं। इसका क्या हो रहा है? -3 से -2 इधर आ रहा है ना ऑक्सीडेशन, तो ये क्या दिया होगा? एसओपी। बी प्लस से बी प्लस से 0, तो ये एसआरपी दिया है। प्लस से मतलब +2 से +1 एसआरपी, 0 से +2 ऑक्सीडेशन एसओपी। तो मेरे को सबको एसआरपी में करना है तो ही मैं चेक कर पाऊंगा ना।
एक का एसओपी एक का एसआरपी कैसे चेक करूं? ठीक है, तो इसको मैं क्या करूं, -1.5। अच्छा रुको, हाँ इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 0.5 ही है, इसकी वैल्यू क्या है 0.5 है, इसकी वैल्यू क्या है प्लस का 1.15। समझ में आया सभी को? समझ गए? 1 2 3 और ये 4 मेरी एसआरपी की वैल्यू है। अब मैं ऐसी कौन सी दो एसआरपी की वैल्यू को जोड़ूं कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखे, एक मोस्ट नेगेटिव एक मोस्ट पॉजिटिव, वही बेस्ट है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है, वो। सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है, ये। तो फर्स्ट और फोर्थ को जोड़ूंगा तो मेरे को डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा दिखेगा। समझ गए? तो फर्स्ट और फोर्थ जो भी, ये वाला। क्लियर है कैसे क्वेश्चन आएंगे? अब ये चीज देखो, ठीक है, समझ में आ गई ना, इसीलिए थ्योरी इतनी पढ़ाई थी। ठीक है, और अगर थ्योरी से डायरेक्ट आता है, सच में देखो, अगर थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, बिना थ्योरी पढ़े नहीं कर पाओगे तुम। ये थ्योरी के क्वेश्चन नहीं थे, ये सब सॉल्व करने वाले थे। अगर थ्योरी में ही पूछता है कि कौन से आयन बढ़ेंगे या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो तुमको एग्जैक्ट रीजंस पता होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, चलो सभी इधर बैठा ना, आज जो पढ़ा उसको कल पढ़ के आना, क्योंकि कल इसके बाद एक और नई वेराइटी डेल्जे वाले क्वेश्चन की। एक हाफ रिएक्शन दिए मैंने, बेटा बातें नहीं, बैठो, लास्ट में बैठ जाऊंगी सारे। इधर देखो, अगले क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक हाफ रिएक्शन दिए, दूसरी एक हाफ रिएक्शन दिए और एक तीसरी हाफ रिएक्शन दिए, और तीसरी हाफ रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन से मिलके बनती है। तो इसका अगर E1 दिया है, इसका E2 दिया, तो इसका E3 कैसे निकालोगे इन दोनों से, ये एक थर्ड वेराइटी बनेगी। तो वो यहाँ से ऐसे तो होंगे नहीं, उसके लिए अलग अप्रोच लग रही है, तो वो अपन कल प्रैक्टिस करेंगे। ये 3 वेराइटी के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, उसके बाद फिर आ जाती है नर्व्ड इक्वेशन वाले क्वेश्चन, तो फिर अगले क्वेश्चन अपने वो वाले रहेंगे। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं आज के क्वेश्चन में? एक बार देख के आना, तो रोज रोज का देखोगे तो इतना मतलब इकट्ठा नहीं होगा, वरना आखिरी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।